हेलो एवरीवन, आपका आईटीआई जब तक में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेके आए हैं जो कि अप्रेंटिस है। ये रेलवे की तरफ से इंटीरियल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से रहेगी। इसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी आ रखी हैं। इसके फॉर्म 8/8/2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 7/9/2026 तक चलेंगे, यानी 7 सितंबर 2026 तक शाम 5:30 बजे तक फॉर्म फिल होंगे, है ना। स्टूडेंट्स, वैकेंसी देखते हैं अपन। वैकेंसी रहेगी आपकी कारपेंटर में 40 वैकेंसी हैं, जो कि फ्रेशर्स के लिए हैं, जो 10th करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए है। और जो एक्स ITI हैं, जिनके पास 10th प्लस ITI या 8th प्लस ITI है, वो ये एक्स ITI वाले में अप्लाई करेंगे, जो कि 50 वैकेंसी हैं टोटल कारपेंटर के लिए, है ना। इधर फ्रेशर्स के लिए इलेक्ट्रीशियन में 40 वैकेंसी, उधर एक्स ITI के लिए 160 वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फिटर के लिए, फ्रेशर्स के लिए आपकी रहेगी 80 वैकेंसी, और जो एक्स ITI है उनकी 180 वैकेंसी, है ना। मशीनिस्ट आपकी 40 वैकेंसी रहेंगी फ्रेशर्स के लिए, और एक्स ITI के लिए 50 वैकेंसी। पेंटर टोटल 40 वैकेंसी रहेंगी फ्रेशर्स के लिए और एक्स ITI के लिए 50। वेल्डर यानी कि आपकी 80 वैकेंसी रहेंगी फ्रेशर्स के लिए और 180 ITI वालों के लिए, एक्स ITI, है ना। MLT रेजियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट, इनकी 5-5 वैकेंसी रहेंगी, है ना। और पास आके 10 वैकेंसी हैं एक्स ITI में, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी दे रखी हैं आपकी सभी ट्रेड्स में। इसमें आपको 6 ITI ट्रेड में मौका दिया गया है ना। तो आप देख लेना और फॉर्म फिल करना। इसके आपको बेनिफिट मैं बता देता हूँ क्या बेनिफिट रहेगा इसमें। रेलवे की तरफ से आपको अप्रेंटिस NAC सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि एक क्वालिफाई एग्ज़ाम होता है बाद में लास्ट टाइम पे। उसके पास करने के बाद DGT की तरफ से आपको वो दिया जाता है ना। और वो सर्टिफिकेट रहेगा। नंबर 2, आपका जैसे अपन ग्रुप D में फॉर्म भरते हैं तो इसकी अलग वैकेंसी आती हैं अप्रेंटिस वालों की, और क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं, आपका फिजिकल नहीं होता है, आपको खाली रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है खाली, ठीक है। और फिर इसका तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो NAC है वो एक्सपीरियंस के बराबर काउंट होता है, यानी कि 1 साल का आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस भी काउंट हो जाएगा। कहीं पे मांगेंगे तो ITI प्लस एक्सपीरियंस मांगते हैं तो आप अप्रेंटिस लगा देंगे तो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड काउंट हो जाएगा, है ना। तो आप ये सब देख लीजिए। MLT में 12th पास क्वालिफिकेशन रखी है ना, 12th या HSC वही है ना, वो दे रखी है। और इजिबल प्रोसेस ये आपके अप्लाई ऑफ एग्रीमेंट्स, ठीक है, हटाइए। ब्लाइंडनेस, ये उनका जो आई टेस्ट वगैरह रहते हैं, ये 6/60 और 20/200 ये रहता है। लो विज़न के लिए दे रखा है। ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, वो आप वहाँ पे जो नॉर्मली मेडिकल होता है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है ना। फिर उसके बाद क्या है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपकी हाई स्कूल जो एक्स ITI वाले हैं उनकी हाई स्कूल प्लस ITI की दोनों की परसेंटेज जोड़ के और आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो खाली फ्रेशर्स हैं उनकी ओनली हाई स्कूल की या इंटर की, जिसमें इंटर मांगा है उसमें इंटर की, और जिसमें हाई स्कूल मांगा है तो उसमें हाई स्कूल की मेरिट के हिसाब से आपको आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, है ना। ये है इसका पूरा प्रोसेस। 15 से 22 साल 24 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और नॉन ITI वाले कैंडिडेट 22 साल तक, 15 से 22 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं जो नॉन ITI हैं। और ITI कर रखी हूँ वो 24 साल तक कर सकते हैं, है ना। फिर आपको कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे SC ST OBC का, है ना। तो अभी इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट 12th अंडर ये कुछ नहीं है। 1 ईयर वही दे रखा है आपकी 1 ईयर 2 ईयर ड्यूरेशन का। जैसे इनका जो फ्रेशर्स वाला को इनका 2 ईयर ड्यूरेशन रहेगा, है ना। ट्रेनिंग पीरियड 2 ईयर का रहेगा। वेल्डर वालों का 1.3 यानी 13 महीने का, वो 15 महीने का रहेगा लगभग, है ना। ये दे रखा है टाइम उन्होंने। आपके फ्रेशर्स के लिए 8,200 स्टाइपेंड रहेगा, है ना। और जो फ्रेशर्स विद 12th पास होंगे उनके लिए 9,600, और एक्स ITI वालों के लिए भी 9,600 रहेगा। हाउ टू अप्लाई आप
इनकी ICF की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करेंगे। उससे पहले आपको इंडिया अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके अपनी ID बनानी है, रजिस्ट्रेशन करना है ना। उस पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, वो इस फॉर्म में फिल करना होगा। उसके बाद आपका पूरा फॉर्म फिल होगा, रजिस्टर्ड ID, डेट ऑफ बर्थ, है ना। आपकी फिर प्रोसेस क्या है, 100 रुपये आपको इसमें जमा भी करना होगा। और SC ST और PW और वुमेंस के लिए फ्री रहता है ये, है ना। कोई फीस नहीं लगती, है ना। फिर आगे देखते हैं अपन क्या दे रखा है। और कुछ मोड ऑफ ये हटाइए, मोड ऑफ एग्रीमेंट्स ठीक है हटाइए, अल्टीमेट फ्रेशर ठीक है हटाइए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये हटाइए, कुछ नहीं। हाँ, इसका जो आपका जब जो आएगा क्या कहते हैं, मैं एक और आपको न्यूज़ दे दूँ इसका। अगर जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका एक एडमिट कार्ड आएगा जिससे आप DB कराने जाएंगे। DB कराने जाएंगे तो आप सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और आपको एक सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और फ़ोटो लेके जाने हैं। और प्लस आपको और बता दूं कि आपको वहाँ पे रहने के लिए रेलवे की तरफ से ना कोई क्वार्टर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, है ना। वहाँ पे अपना खुद का रूम आपको लेना पड़ेगा, ना कोई हॉस्टल फैसिलिटी है ना कोई मेस फैसिलिटी है। आपको रहना खाना आपका खुद का होगा। तो स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से देख के फिल कीजिए। जो आसपास के लोग हैं वहाँ के, चेन्नई के आसपास के लोग हैं, वो ज़्यादा इसमें अप्लाई करें, क्योंकि उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूर वाले अदर वैकेंसी भी आएंगी अभी अगले मंथ अगर सितंबर में मुंबई नोबल डॉकयार्ड स्कूल से आने वाली है वैकेंसी। उसमें काफ़ी सारी ट्रेड्स को मौका दिया जाएगा, जैसे कारपेंटर, मेसन, है ना, फिटर, वेल्डर, टर्नर, प्लम्बर। इन ट्रेड्स को काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, है ना, इन इंस्ट्रूमेशन, इन सारी ट्रेड्स को मौका दिया जाएगा। और वो काफ़ी अच्छी है। वहाँ पे क्या है, आपको हॉस्टल भी मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हॉस्टल। और मेस का आपका 200 रुपये, वो 2000 रुपये समथिंग चार्ज जाता है पर मंथ के हिसाब से, है ना। तो वो बेटर रहती है। पर उसमें क्या है, उसमें मेरिट बेस नहीं होता, उसमें एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट बनती है, फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो गाइस जैसे ही उसका पूरा नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट दूंगा। आप इसलिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। और कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालें। और मैं एक सपोर्ट के लिए अभी नया एक सपोर्ट वो बनाने वाला हूँ टेलीग्राम पे ग्रुप, तो उसको भी सपोर्ट करना। मैं लिंक अब इसमें ऐड कर दूँगा इसी वीडियो में, है ना। अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो अभी नहीं, 1-2 दिन में लिंक ऐड दूँगा, उसमें सपोर्ट देना। और जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।